Hello बच्चों, let's see this question. Question says if f0 to infinity to r be given by fx is equal to integration 1 by x to x e power minus t plus 1 by t dt by t, तब बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो की कंसेप्ट हुआ कि जब हमें यहाँ पर दे रखा हो इंटीग्रेशन एच एक्स टू फाई एक्स, यहाँ पर हो एफ ऑफ टी डी टी, तब इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स होता है हमारे पास। ये बराबर होता है एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स, फिर आएगा माइनस एफ ऑफ एच एक्स इंटू यहाँ पर आएगा एच डैश एक्स। ये हमारे पास लेबनिज थ्योरम होती है। और साथ ही हमारा सेकंड कंसेप्ट होगा कि ओड फंक्शन क्या होता है। सो ओड फंक्शन होता है कि जब हमें एफ एक्स इज इक्वल टू हो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, या फिर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो, तब फंक्शन एफ एक्स क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। और हमारे पास थर्ड कंसेप्ट होगा कि जब हमें दे रखा हो एफ एक्स और फाइंड करना हो कि ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तब हम फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स। और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे ही जब हमारे पास एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हमें दे रखा है यहाँ पर कि जो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स टू एक्स ई पावर माइनस टी प्लस 1 बाई टी डी टी बाई टी। इससे हम क्या करते हैं, पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। सो एफ डैश एक्स होगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स टू एक्स, उसके बाद है यहाँ पर ई पावर माइनस टी, ये है ई पावर माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी डी टी, ये हमारे पास ये है। और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बराबर होगी, पहले तो हम ये लिमिट पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स अपॉन एक्स इंटू इसका यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 1, देन माइनस ई पावर माइनस 1 अपॉन एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो आ गया हमारे पास ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, से हो जाएगा प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर ये बचेगा अपॉन में एक्स। सो ये हमारे पास आ गया 2 ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये ई फंक्शन है ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। सो जब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारे पास ये जो f डैश x है ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब x लेस देन 0 होगा, तब ये f डैश x भी क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर, कि हमारे पास दे रखा है इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इस इंटरवल में x क्या ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे पास जो f डैश x है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एफ एक्स क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जो हमारे पास ये दे रखा है ऑप्शन बी, इसमें क्या दे रखा है इंटरवल 0 टू 1, जहाँ पर x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो ये होगा हमारे पास एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, पर दे रखा है कि यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो ये हमारे पास से रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अब फाइंड करना है एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स। सो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स तो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू एक्स ई पावर माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी डी टी। सो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स टू 1 बाई एक्स ई पावर, यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, ये होगा टी प्लस 1 अपॉन टी देन डी टी, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर टी। अब हमें फाइंड करना है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू एक्स ई पावर माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी डी टी, देन प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू 1 अपॉन एक्स
ई पावर माइनस टी प्लस 1/t एंड यहाँ पे आएगा t इंटू डी टी। और हम जानते हैं कि जब हमें दे रखा हो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स। सो जो हमारे पास ये टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन 1/x टू x ई पावर माइनस टी प्लस 1/t अपॉन टी डी टी। और यहाँ पर तो क्या था हमारे पास, ये था इंटीग्रेशन 1/x टू x ई पावर माइनस टी प्लस 1/t अपॉन टी डी टी। सो इस टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x है इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। और हमें ऑप्शन में यही दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो एफ एक्स प्लस 1/x क्या है इज इक्वल टू 0 है जब x क्या हो, 0 टू इन्फिनिटी हो। सो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। अब चेक करना है कि एफ ऑफ 2x क्या है, ये ओड फंक्शन है या फिर नहीं है जब x क्या हो, बिलोंग्स टू r हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये टर्म आ गया। अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पावर x पुट कर दूँ, यानी कि जो फंक्शन x था उसके स्थान में फंक्शन 2 पावर x पुट कर दूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगी इक्वेशन, ये बनेगी f ऑफ 2 पावर x प्लस f ऑफ 1/2 पावर x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ 2 पावर x प्लस f ऑफ 2 पावर माइनस x dx। और ये क्या है, यदि ये हमारे पास एफ एक्स है तो ये हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 पावर एक्स प्लस एफ ऑफ 2 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है ये फंक्शन क्या है, एक ओड फंक्शन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये दे रखा है ऑप्शन डी कि ये हमारे पास एक ओड फंक्शन है, जो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।